कहा जाता है कि किसी के लिए धर्म करो तो धक्का पाओ। आज का युग भलाई का नहीं रहा। इसलिए दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी से आपको कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। एक नदी के किनारे एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ रहा करते थे। एक दिन साधु अपने शिष्य के साथ उस नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान करते वक्त साधु को बहते हुए नदी के धारा में एक बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर अपने तेज डंक का प्रहार किया। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। साधु ने बार बार बिच्छू को बचाता गया और बिच्छू ने बार बार डंक का तेज प्रहार करते गया, लेकिन अंत में साधु अपने प्रयास में सफल हो गया और बिच्छू को पानी से निकाल ही लिया। इस बिच्छू के बचाने की प्रक्रिया में साधु के हाथ में बिच्छू ने 7 से 8 बार डंक मार चुका था। समीप में साधु का वह शिष्य यह सब खड़ा होकर देख रहा था। शिष्य से नहीं रहा गया। उसने साधु से पूछ ही लिया कि हे महात्मन, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपने इसे पानी के बाहर क्यों निकाला? शिष्य के सवाल सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारने का स्वभाव बिच्छू का है तो डंक मारेगा ही। साधु की बात सुनकर शिष्य ने कहा कि फिर आपने उसे बचाना क्यों नहीं छोड़ दिया? शिष्य के बात सुनकर साधु फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं तो स्वभाव से ही साधु हूँ। भला मैं कैसे अपने स्वभाव को त्याग देता और बिच्छू को बचाना छोड़ देता। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव को विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए। अगर आप इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।